उसका परिचय वे कौन थे? बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सिखाया। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जन्मे एक राजकुमार थे। उनका जन्म वर्तमान नेपाल और भारत की सीमा पर हुआ था। हालांकि उनके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे विलासिता में पले बढ़े, उम्र, बीमारी और मृत्यु के प्रभावों से मुक्त। गौतम बुद्ध। बच्चों के लिए भगवान बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। रानी महामाया ने लुम्बिनी उद्यान में एक प्यारे से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दुर्भाग्य से रानी की मृत्यु प्रसव के 7 दिन बाद हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो काला देवल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे जो उन्हें दुखी कर देंगी और उन्हें जंगल में भागने पर मजबूर कर देंगी। परिणामस्वरूप राजा ने सिद्धार्थ को कभी राजभवन से बाहर नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ एक बुद्धिमान और हंसमुख बालक थे, जो दयालु और देखभाल करने वाले थे। एक दिन सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त टहल रहे थे। देवदत्त ने एक हंस को देखा और उसे वहीं मार गिराया। घायल पक्षी को देखकर सिद्धार्थ भयभीत हो गए। उन्होंने अपने शरीर से तीर निकाला और घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। देवदत्त पक्षी को मारना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। परिणामस्वरूप वे दरबार गए। दरबार में उपस्थित बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हंस उस व्यक्ति का है जिसने उसे बचाया था, न कि उस व्यक्ति का जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। राजकुमार जवान हो गया। राजा शुद्धोधन ने उसका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। राजा ने सोचा कि सिद्धार्थ विवाह के बाद कभी घर नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर सिद्धार्थ महल में असंतुष्ट था। चलो महल के बाहर घूमने चलते हैं, एक दिन उन्होंने अपने नौकर चन्ना से आग्रह किया। रास्ते में राजकुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो झुका हुआ था। राजकुमार ने पहले कभी किसी बुजुर्ग को नहीं देखा था। उसने कहा, यह क्या है चन्ना? यह एक बुजुर्ग सज्जन हैं, चन्ना ने कहा। एक दिन राजकुमार, हम सब बुजुर्ग हो जाएंगे। राजकुमार व्याकुल होकर अपने महल लौट आया। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर गए। इस बार उनकी मुलाकात एक बीमार आदमी से हुई जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, यह आदमी क्यों रो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी बीमार को नहीं देखा था। चन्ना ने जवाब दिया, यह बीमार है और तेज दर्द के कारण कराह रहा है। सिद्धार्थ दुखी होकर महल लौट गए। अगली बार जब सिद्धार्थ बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग एक लाश को घसीट रहे हैं। एक दिन हम सब मर जाएंगे, चन्ना ने सिद्धार्थ से कहा, यह समझाते हुए कि वह एक मृत व्यक्ति को देख रहा था। सिद्धार्थ जानता था कि उसके पिता ने उसे इन खतरों से बचाने के लिए महल में रखा था। क्या हम सभी को बूढ़ा, बीमार और मरना ही है? उसने मन ही मन सोचा। क्या कोई और विकल्प नहीं दिखता? सिद्धार्थ एक बार फिर वहां से चला गया। उसने एक आदमी को देखा जिसका सिर मुंडा हुआ था, नारंगी वस्त्र पहने हुए था और इस बार उसके हाथ में एक कटोरा था।